क्या आपने कभी सोचा है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी डीएम कैसे बनते हैं? आज मैं आपको राहुल की प्रेरणादायक कहानी सुनाने वाला हूँ। एक साधारण गांव का लड़का, लेकिन उसका सपना बिल्कुल साधारण नहीं था। वो चाहता था कि एक दिन वो अपने जिले का डीएम बने और लोगों की जिंदगी बदल दे। राहुल एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पिता किसान थे और मां गृहिणी। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। कई बार पढ़ाई के लिए किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे। लेकिन राहुल का सपना बहुत बड़ा था। जब भी गांव में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का दौरा होता, राहुल दूर खड़ा होकर उन्हें देखता और सोचता, एक दिन मैं भी इसी कुर्सी पर बैठकर लोगों की मदद करूंगा। एक दिन उसके स्कूल के शिक्षक ने उसे बताया कि डीएम बनने के लिए पहले यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन पास करनी होती है। यह भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। इस परीक्षा में 3 चरण होते हैं: प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। इसके बाद चयनित उम्मीदवारों को आईएएस जैसी सेवाएं मिलती हैं। उस दिन से राहुल ने अपनी पूरी जिंदगी अपने लक्ष्य के नाम कर दी। वह रोज 10 से 12 घंटे पढ़ाई करता, सुबह अखबार पढ़ता, फिर एनसीईआरटी की किताबें, इतिहास, भूगोल, भारतीय संविधान, अर्थशास्त्र, विज्ञान और करंट अफेयर्स पढ़ता। उसने मोबाइल और सोशल मीडिया से दूरी बना ली। कई वर्षों की मेहनत के बाद राहुल ने पहली बार यूपीएससी की परीक्षा दी, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। वो प्रीलिम्स में ही असफल हो गया। रिजल्ट देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। गांव के कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और कहा, यूपीएससी तेरे बस की बात नहीं है। कुछ दिनों तक राहुल बहुत निराश रहा। उसने सोचा कि शायद उसका सपना कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन फिर उसे अपने माता पिता की मेहनत और अपने शिक्षक की बातें याद आईं। उसने फैसला किया कि वो हार नहीं मानेगा। राहुल ने अपनी गलतियों का विश्लेषण किया और पहले से भी बेहतर तैयारी शुरू कर दी। दूसरे प्रयास में उसने शानदार प्रदर्शन किया। इस बार उसने प्रीलिम्स पास कर लिया, फिर मेंस भी क्लियर कर लिया। अब उसकी आखिरी मंजिल थी इंटरव्यू। राहुल ने पूरी मेहनत से इंटरव्यू दिया, लेकिन जब अंतिम परिणाम आया तो उसका नाम चयन सूची में नहीं था। वो इंटरव्यू में सफल नहीं हो पाया था। ये उसके जीवन का दूसरा बड़ा झटका था, लेकिन उसने फिर हार नहीं मानी। उसने अपने इंटरव्यू की कमियों को समझा और आत्मविश्वास बढ़ाने पर काम किया। तीसरे प्रयास में राहुल ने फिर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों चरण सफलतापूर्वक पास कर लिए। उसे पूरा विश्वास था कि अब उसका सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन तभी पूरे देश में एक बड़ी खबर आई। यूपीएससी की परीक्षा का पेपर लीक होने के कारण पूरी परीक्षा रद्द कर दी गई। सभी उम्मीदवारों को दोबारा परीक्षा देने का आदेश मिला। ये सुनकर राहुल पूरी तरह टूट गया। उसने कई रातें बिना सोए बिताईं। उसे लगा कि किस्मत बार बार उसकी परीक्षा ले रही है। लेकिन फिर उसने खुद से कहा, अगर सपना सच्चा है तो संघर्ष भी सच्चा होना चाहिए। उसने एक बार फिर किताबें उठाईं और चौथी बार पूरी ताकत के साथ तैयारी शुरू कर दी। चौथे प्रयास में राहुल ने पहले से भी बेहतर प्रदर्शन किया। उसने प्रीलिम्स शानदार अंकों से पास किया, फिर मेंस में बेहतरीन उत्तर लिखे और आखिर में इंटरव्यू में अपने आत्मविश्वास, ईमानदारी और समझदारी से बोर्ड का दिल जीत लिया। जब यूपीएससी का अंतिम परिणाम घोषित हुआ तो राहुल का नाम सफल उम्मीदवारों की सूची में था। उसकी रैंक इतनी अच्छी थी कि उसे भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस मिल गई। राहुल और उसके परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरे गांव में मिठाइयां बांटी गईं। जिसने कभी उसका मजाक उड़ाया था, वही लोग आज उसकी तारीफ कर रहे थे। इसके बाद राहुल एलबीएसएनए लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में ट्रेनिंग के लिए गया। वहां उसने प्रशासन, कानून, आपदा प्रबंधन, नेतृत्व, फील्ड ट्रेनिंग और जनता के साथ काम करने के तरीके सीखे। कई महीनों की कठिन ट्रेनिंग के बाद वो एक सक्षम आईएएस अधिकारी बन गया। कुछ वर्षों तक अलग अलग प्रशासनिक पदों पर काम करने के बाद सरकार ने राहुल को एक जिले का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट डीएम नियुक्त किया। डीएम बनने के बाद राहुल ने अपने जिले की तस्वीर बदलनी शुरू कर दी। उसने सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधारी, अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराईं, टूटी हुई सड़कों का निर्माण कराया, हर गांव तक साफ पानी पहुंचाने की योजना शुरू की और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। वो हर सप्ताह जनता दरबार लगाता, लोगों की समस्याएं खुद सुनता और उनका समाधान करवाता। धीरे धीरे पूरा जिला उसकी ईमानदारी और मेहनत की मिसाल देने लगा। आज राहुल सिर्फ एक डीएम नहीं, बल्कि लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुका है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि असफलता, इंटरव्यू में हार या कठिन परिस्थितियां आपके सपनों का अंत नहीं होती। अगर आप हर बार गिरकर फिर से उठने का साहस रखते हैं तो एक दिन सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। अगर आपका भी सपना आईएएस या डीएम बनने का है तो आज से ही मेहनत शुरू कर दीजिए। हो सकता है आने वाले समय में किसी जिले के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आप ही हों।